साथ संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी की साखी है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु नानक से मिलने आए तो सतगुरु नानक और उनके बीच क्या वचन हुए, आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग सुनते हैं। लेकिन प्रसंग सुनने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि रूहानी साखियों की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। साथ संगत जी, एक दिन सुबह सुबह सतगुरु नानक पीपल के वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। सतगुरु नानक ने देखा कि आसपास कुछ पशु भूखे हैं, तो उन्होंने अपने कमला नाम के सेवक को खेतों में से चारा लाने के लिए कहा। तो सतगुरु की आज्ञा पाकर वह खेतों की तरफ चल पड़ा है, जहाँ पर उसने बहुत मात्रा में घास को देखा था। तो जब वह खेतों में चला गया तो ब्रह्मा, शिव और इंद्र देवता योगी का वेश धारण कर आ गए। उन्होंने भाई कमला को जब खेत की तरफ जाते देखा तो उसका नाम लेकर उसकी पुकार लगाई, तो वे उनके पास चला गया और उन्होंने एक कागज में विभूति डालकर भाई कमला को दी और वचन दिए कि जाओ, इसको जाकर सतगुरु नानक देव जी को दे देना और वह इसे देखकर कुछ वचन कहेंगे, वह आकर हमें बता देना। अब जल्दी जाओ, देर ना करो। तो भाई कमला ने उनके चेहरे की तरफ नज़र डाली तो वह हैरान हो गया। वह अंदर ही अंदर बहुत शोभा पा रहा था, क्योंकि जब उसने उनको देखा तो उसे लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते, यह तो कोई महापुरुष दिखाई पड़ते हैं। तो उनकी आज्ञा पाकर जब वह उस विभूति को सतगुरु नानक के पास लेकर जाने लगा, उसे विचार आया कि सतगुरु ने मुझे चारा लाने के लिए भेजा था, तो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। तो भाई कमला ने वचन किए कि मेरे गुरु ने मुझे चारा लाने के लिए कहा है, तो मैं ऐसे खाली हाथ उनके पास नहीं जा सकता। कृपया आप मुझे कुछ देर का समय दें, मैं अभी चारा इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर आपका यह संदेश सतगुरु नानक को दे दूँगा। तो भाई कमला के ये वचन सुनकर इंद्र देवता ने थोड़े से घास को हाथ में लिया और उसे एक बड़े चारे की पोटली में परिवर्तित कर दिया और उसको भाई कमला के सिर पर रख दिया। तो ऐसा चमत्कार देखकर भाई कमला बहुत हैरान हुए और अंदर ही अंदर यह भी सोच रहे थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि इनके चेहरे का तेज इतना है कि जिसका पार नहीं पाया जा सकता। तो उनकी आज्ञा पाकर भाई कमला सतगुरु नानक के पास गया। तो जब सतगुरु नानक ने देखा ये तो बहुत जल्दी वापस आ गया है, तो इसे वापस आता हुआ देख सतगुरु ने भाई कमला को कहा, हे भाई कमला, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? तू किसी के खेत से चारा चोरी कर कर तो नहीं लाया? अगर ऐसा कर कर लाया है तो यह चारा पशुओं को मत डालना और इसे वहीं रख आओ जहाँ से लेकर आए हो। तो यह सुनकर भाई कमला ने कहा, नहीं सतगुरु, चारा चोरी करके नहीं है, मुझे जैसे यह मिला है मैं तो वैसे ही आपके पास लेकर आया हूँ, और यह चारा मुझे कैसे मिला वह मैं आपको बताता हूँ। भाई कमला ने कहा, गुरुजी, जब मैं खेतों में चारा लेने गया था तो मुझे यहाँ पर
3 चमत्कारी योगी मिले और उनके चेहरे का तेज भी इतना था कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने मुझे एक विभूति दी और यह कहा कि इसको श्री गुरु नानक देव जी को दे देना। तो मैंने उनको कहा कि मेरे गुरु का मुझे चारा लाने का हुक्म हुआ है, पहले मैं चारा इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर मैं आपकी दी हुई विभूति सतगुरु नानक को दे दूंगा। तो इतनी ही देर में उन्होंने चमत्कार से थोड़े से घास को एक बड़े चारे की पोटली में परिवर्तित कर दिया और मेरे सिर पर रख दिया और मुझे आपके पास भेज दिया। तो गुरुजी, यह वह विभूति है जो उन्होंने मुझे दी है। तो जब भाई कमला ने उस विभूति को खोला तो सतगुरु जान जाते हैं कि यह तो शंकर महादेव की विभूति है और सतगुरु को यह संदेश प्राप्त हुआ कि कमला हमारा संदेश लेकर आया है। गुरुजी ने 3 बार ऐसा कहा। उसके बाद सतगुरु नानक ने भाई कमला को कहा कि हे भाई कमला, सिद्रन नामक सिंह के घर जाओ, उसको हमारे पास लेकर आओ। तो सतगुरु नानक की आज्ञा पाकर भाई कमला उनके घर चला गया। साध संगत जी, गुरु अंगद देव जी के बाद भाई सिद्रन जी ही सतगुरु नानक की सेवा किया करते थे। सतगुरु नानक के सभी वस्त्र वही साफ करते थे और उनके चरण कमलों को धोकर दिन में बहुत खुश होते थे। और आप जी सतगुरु नानक की बहुत सेवा किया करते थे। तो जब भाई कमला ने आप जी को गुरु जी का संदेश दिया तो वह तुरंत सतगुरु के पास चले आए और सतगुरु भाई सिद्रन को लेकर वहाँ चले गए जहाँ वह योगी सतगुरु का इंतजार कर रहे थे। तो जब सतगुरु वहाँ पर चले गए तो सतगुरु ने भाई सिद्रन को एक तरफ बिठा दिया और सतगुरु उनसे मिलने चले गए। तो जब सतगुरु उनसे मिले तो वह सतगुरु के दर्शन कर प्रफुल्लित हुए और फिर उन्होंने बहुत उस्तत की, मन वचन कर्म करके सतगुरु नानक की प्रशंसा की और कहने लगे कि गुरुजी, आप सुंदर सुखों के घर हो, मुक्ति दाता हो, सभी लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाले हो। आप ही संसार को जन्म देने वाले, पालने वाले और नाश करता हो। आपकी सदा ही जय हो। अपने सेवकों की अज्ञानता का नाश करते हो। हमारा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप एक रस नाम के भंडार हो और अज्ञान का नाश करने वाले हो। इस तरह उन्होंने आपकी सुंदर प्रशंसा की और ब्रह्मा जी ने इस तरह कहा कि आपने अपना शरीर श्री गुरु अंगद देव जी में डाल दिया और आपको जो अच्छा लगा है उनको अपने साथ लेकर एक खेत में चले गए और वहाँ जाकर सतगुरु नानक ने वचन किए कि सिद्रन सुनो, मुझे यहाँ लाकर मेरे ऊपर लकड़ियाँ डाल देनी हैं। अगर कोई मुझे दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहे तो उसे मना कर देना है। मुझे इसी जगह पर लेकर आना है। तो यह कहकर सतगुरु नानक भाई सिद्रन के साथ नगर में आ गए। तो गुरु जी की आज्ञा पाकर भाई सिद्रन जी ने कपड़ों को अपने हाथ में लिया और उनको धोने के लिए चल पड़े। दिल में सेवा भावना लेकर उसने उन कपड़ों को अच्छी तरह से धोया, सुखाया। तो जब भाई सिद्रन वह कपड़े लेकर सतगुरु नानक के पास आए तो सतगुरु नानक ने भाई सिद्रन को कहा कि इनको आप अंदर रख दो और अंदर साफ सफाई कर दो। जहाँ पर सतगुरु नानक विराजमान थे तो भाई सिद्रन ने
हाथ जोड़कर सतगुरु को कहा कि हे कृपा निदान, मैंने वहाँ पर साफ सफाई कर दी है, आप चलकर देख लें, अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताएं, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। तो यह सुनकर सतगुरु नानक खड़े हुए और सुंदर बनाई धर्मशाला को देखने चल पड़े और भाई सिद्धरन पर खुश होकर आपने उनको आत्मज्ञान का आशीर्वाद दिया। उसके बाद सतगुरु नानक वहाँ पर आ गए। यहाँ पर संगत सतगुरु नानक के दर्शन के लिए आई हुई थी और वहाँ पर दिव्य कीर्तन चल रहा था और सभी तरह के पाप खत्म हो रहे थे। सतगुरु नानक उस समय वहाँ पर विराजमान थे और करतार का कीर्तन सुन रहे थे। अखंड रूप गुरु जी की समाधि लग गई थी। सतगुरु के बारे में यहाँ तक यह खबर पहुँच गई थी। वहाँ से लोग अपने सभी काम छोड़कर सतगुरु नानक के दर्शन करने आ रहे थे, लेकिन सतगुरु नानक धर्मशाला में बैठे हुए थे और वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में संगत की भीड़ लग गई थी और सभी लोग धन गुरु नानक पुकार रहे थे। श्रीचंद और लक्ष्मीदास को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। तो सतगुरु की आज्ञा पाकर भाई सिद्धरन जी बाबा श्रीचंद और लक्ष्मीदास जी के पास गए और उनको हाथ जोड़कर विनती की कि आज गुरु जी की ज्योति ज्योत समाने की घड़ी है और उन्होंने आप जी को अपने पास बुलाया है। आप मेरे साथ चलें, देर ना करें। सतगुरु के दर्शन कर वह अंदर से वैराग्य से भरे हुए थे। उस समय कीर्तन की धुन गूंज रही थी। तो इतनी ही देर में माता सुलखनी जी भी सतगुरु के पास आ गए और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और सतगुरु के पास मौजूद सभी संगत रो रही थी। तो जब सतगुरु नानक ने माता सुलखनी जी को अपने पास आते हुए देखा तो सतगुरु ने उनको प्रेम से जो वचन कहे वह है कि अगर आपके दिल में कोई अभिलाषा है तो बताओ। अंत समय मिलकर कुछ कहा नहीं, बाद में ऐसी बात नहीं करनी। तो सतगुरु के ऐसे वचन सुनकर वह बोले कि हे कृपा निदान, आपको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे करें, सब कुछ आपके हाथ में है। आप तीनों लोकों के स्वामी हो और शरीर छोड़ना और धारण करना यह सब कुछ आपके हाथ में है। तो माता सुलखनी जी की दीनता देखकर सतगुरु नानक ने बहुत ध्यान से उनके वचन सुने। तो ऐसे सतगुरु नानक के आसपास मौजूद सभी सेवक धनगुरु नानक की पुकार कर रहे थे और सतगुरु की याद में आंसू बहा रहे थे। साध संगत जी, आज के अध्याय की यहाँ पर ही समाप्ति होती है। प्रसंग सुनाते हुए अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करें।